बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अच्छे तरीके से रमज़ान शरीफ गुजार रहे होंगे। कोविड-19 की वजह से मुश्किलात काफ़ी लोगों को आ रही हैं, तो खैर वहाँ पर उसके जहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वहाँ पर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो इसी कोविड-19 के इशू के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बजाय हम स्मॉल स्मॉल ट्यूटोरियल्स बना के पूरी सीरीज़ अपलोड करें, तो क्यों ना एक टेस्ट किया जाए क्रैश कोर्स का। तो उसी क्रैश कोर्स के सिलसिले में हमने वेब कैम भी ऑन कर लिया अपना। सोचा कि इस दफ़ा हम विद वीडियो लाइव जाते हैं। और एक क्रैश कोर्स का असल में मकसद ये था कि हम पूरा एक कोर्स कंप्लीट प्रिपेयर करें 1 और 2 आवर्स के ऊपर जो मुश्तमिल हो, और जो ऑलरेडी हावना अच्छी रखने वाले हैं HTML CSS के ऊपर, तो वो इजीली इसको ले के मतलब आगे मूव ऑन कर जाएं। तो उसी सिलसिले में हमने बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग कवर क्या करेंगे। हम ये पूरे एक 1 पेजर वेबसाइट है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पर मुश्तमिल है। ये हमने तैयार किया जिसके अंदर नेविगेशन है, स्लाइडर है, ठीक है जी। उसके अलावा फीचर्स का सेक्शन हमने बनाया, अबाउट अस का बनाया, सर्विसेज का सेक्शन है, फॉलोअर्स का है, और ढेर सारे सेक्शंस होते हैं। हमने आपके आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए जस्ट ये जो सेक्शंस बना के मेन असल में जो मकसद है कि वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह से बन सकता है, क्या इसकी ज़रूरियात होती हैं। अगर आप देखें तो ये फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है जी। हर स्क्रीन के लिए हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अभी खैर बारी बारी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग हमारा जो यूट्यूब का चैनल है PHP डॉक्स, youtube.com/PHP डॉक्स, इसको सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कर लें कि ताकि जो भी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये हमारा github.com/PHP डॉक्स रेपोजिटरी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनके कोर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे लाइक बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा कुछ जो भी कोड हमने ये किया हुआ है आपको इधर मिल जाएगा। परेशान नहीं होना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिटहब का लिंक भी मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ PHP डॉक्स हमारी जो मेन वेबसाइट, अगर आप में से HTML CSS किसी को नहीं आता, ये वो अभी बिगनर फेज के अंदर है, तो वो हमारी साइट के ऊपर जाकर ट्यूटोरियल्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट है। तो हम असल में क्या क्या इस क्रैश कोर्स के अंदर लर्न करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या चीज़ होता है और हमें क्यों ज़रूरत इसकी होती है। ये पहला पॉइंट हम इसमें कवर अप करेंगे। दूसरा, व्हाट इज़ ग्रिड लेआउट, ठीक है जी। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाते हैं कि हम लोग नेविगेशन बार, स्लाइडर्स, इनको यूटिलाइज करेंगे। और साथ ही साथ हम फ़ॉन्ट आसम, गूगल फ़ॉन्ट्स, इनको यूटिलाइज करते हुए बाकी कुछ कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के, जस्ट लाइक कार्ड्स हो गए, फॉर्म कंट्रोल्स हो गए, उसके अलावा प्रोग्रेस बार कंट्रोल्स हो गए, इनको हम यूटिलाइज करेंगे और अपना ये जो मेन 1 पेजर वेबसाइट है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। बूटस्ट्रैप के ढेर सारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, हम बारी बारी सारों को तो नहीं कवर अप कर पाएंगे, लेकिन जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगर आप इसको स्टडी अच्छे तरीके से कर लेते हैं इंशाल्लाह तो कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। आप बाकी कंपोनेंट्स को भी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com, इसके ऊपर आप जाइएगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, हम उन चीज़ों पर नहीं मूव करते कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अभी जस्ट हम लोग इसके लेआउट्स के ऊपर आ जाते हैं। और लेआउट से पहले एक और चीज़ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। आप लोग देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेट पे एवोल्यूशन आया। पहले स्मॉल डायलअप कनेक्शंस होते थे हमारे पास, फिर DSL आया, DSL। अब ये एक साइड है इंटरनेट की, दूसरी साइड पे
हमारे पास पहले कंप्यूटर्स होते थे, कंप्यूटर्स के बाद लैपटॉप्स आए, लैपटॉप्स के बाद हमारे पास टैबलेट्स आए, फिर टैबलेट्स के बाद मोबाइल डिवाइसेस आए और बड़ी तेज़ी के साथ ये फैलना शुरू हो गया काम। अब इशू ये आ रहा था कि जो वेबसाइट कंप्यूटर के लिए बनी हुई थी वो मोबाइल के ऊपर इशू कर रही थी आके, ठीक है। अब उसके लिए फिर मीडिया क्यूरीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मीडिया क्यूरीज क्या करती थी कि ब्राउजर फिर बताता था वेब सर्वर को, या वो उस व्यू पोर्ट के ऊपर हम चेक करते थे कि इस वक्त कौन सी रेजोल्यूशन है, तो ब्राउजर बताता कि इस वक्त ये रेजोल्यूशन है। फिर उस हिसाब से हम लोग मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेजोल्यूशन हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते थे। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जो साइट्स रिस्पॉन्सिव नहीं है वो किस तरह की दिखती हैं आके। एक ये है और galaxy.pk, आई एम नॉट श्योर कि ये रिस्पॉन्सिव अभी होगी शायद, लेकिन ये हमारे पास है जी ep.gov.pk। मैं इसको अगर ये करता हूँ, ये देखें ये अपनी जगह से उसी तरह ही है, ठीक है। या इन केस राइट क्लिक करें आप लोग, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं और यहाँ पर ये आपको मोबाइल का आइकन नज़र आ रहा होगा, या फिर ये कमांड ऑप्शन एम से, ये मैक के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखें कमांड ऑप्शन एम और विंडोज़ के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एम आपका ये होता है इसका मोबाइल व्यू में जाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स के ऊपर चलता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैं इसको करता हूँ गैलेक्सी S9 पे। अब ये देखें कि ये वो सीन है कि इसमें अब प्रॉपरली पूरी साइड हमें कटी नजर आ रही है। जूम करेंगे इस तरह करके, जिस तरह से हम लोग वो देख रहे होते थे पुराने वक्तों में वेबसाइट्स को, जूम करके यार अच्छे तरह से को मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस साइड को इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब मैं देखता हूँ इसको। अब ये देखें इस पर मैं कोई भी रेजोल्यूशन अप्लाई करता हूँ आईपैड की, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। हमारे मेन्यूज इस तरह से आ गए, हमारा ये स्लाइडर आ गया, ठीक है जी। फीचर्स, अब कोई भी चीज़ देखें मतलब आपस में कंजेस्टेड नहीं है, ये पूरी एक चीज़ के ऊपर नहीं है, अलग अलग उसको स्पेस दी गई है, प्रॉपरली विजिबल है, आसानी से आदमी इंटरेक्शन कर सकता है। यहाँ पर आप लोग लिस्ट को भी एडिट कर सकते हैं, बेताशा डिवाइसेस वगैरह होती हैं, ठीक है। अगर आप क्रोम के यूज़र हैं, सफारी के यूज़र हैं, हर ब्राउज़र में इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और साथ में आपको ये आइकन मिलेगा जिससे आप उसके मोबाइल लेआउट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको भी चेक करते हैं कमांड ऑप्शन और एम से। अच्छा, इन लोगों ने अब रिस्पॉन्सिव कर लिया, पहले इनकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी गैलेक्सी वालों पे। अच्छा है अगर इन्होंने कर लिया, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिव के बेनिफिट्स क्या हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जितनी भी जो यूजर इंडस्ट्री है, जो यूजर्स हैं, वो किस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं? मोबाइल्स के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, देखें मोबाइल इजी है कैरी करना भी, यूज करना भी, और लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज करते हैं जिनका ज्यादा एक्स्ट्रा काम होता है, ठीक है। तो अब आम आदमी को देख लो तो वो मोबाइल पे ही है, तो इसलिए ये हमारी एक तो मजबूरी है कि अब जो भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं या वेब एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप करनी है तो वो हमें रिस्पॉन्सिव करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि न्यू स्टार्टअप्स हैं, न्यू बिजनेसेस होते हैं, वो हर मोबाइल के लिए ऐप तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल iOS, एंड्रॉयड, इन सब के लिए अब हालांकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप एक पे ऐप बनाते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं, हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन उसमें भी ढेर सारे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अभी भी इस वजह से इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को प्रेफर किया जाता है आके कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चलने के लिए काबिल होता है, एज वेल एज वेब के ऊपर भी, ठीक है। मोबाइल ऐप अगर आप डेवलप कर भी लें फिर भी आपको वेब ऐप अलग से बनवानी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये इश्यूज कुछ आते हैं इसके अंदर। दूसरा मैं भी जिक्र कर रहा था आप लोगों के साथ कि मीडिया क्यूरीज को यूटिलाइज करते थे, सारा कुछ करते थे। अब हर आदमी गरीब डेवलपर है, उसके एक अपनी सोच है, अपना एक तरीकाकार है जिससे वो बैठ के अपनी चीजें डिजाइन और वो करते थे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप जो
कंपनी है या जो मतलब असल में तो ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इन्होंने इस सूरत में इसको इस चीज़ में लॉन्च किया कि क्यों ना हम एक जेनेरिक फ्रेमवर्क तैयार करें रोज और कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, ठीक है, जिसको हर बंदा यूज कर सके और अपनी साइड को इजीली रिस्पॉन्सिव कर ले। अब बजाय इसके कि हर बंदा व्यू पोर्ट्स मीडिया क्यूरीज को स्टडी करे, फिर हर रेजोल्यूशन के लिए अलग से डिज़ाइन करे, तो क्यों ना हम एक जेनेरिक फ्रेमवर्क ही तैयार कर देते हैं जो कि हर बंदा उसको आसानी से यूज करता जाए और उसको वो सारी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है जी। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है। बाकी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को चाहे पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड लेआउट को यूज करता है। ग्रिड लेआउट क्या होता है इसके अंदर कि मैं आपको कुछ इसके थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूँ। बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट, ठीक है। ये है जी हमारे पास बूटस्ट्रैप का ग्रिड लेआउट आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेता हूँ। इमेज, अच्छा ये आप देखें, अभी भी ज़रा ये आई एम नॉट श्योर कि ये वाला भी उम्मीद है ये अच्छे तरीके से काम करे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ये देखें। अब ग्रिड लेआउट क्या है कि अब ये देखिए इसमें से रोज और कॉलम्स हमने इसके अंदर चीज़ों को डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। मैक्सिमम जो इसमें कॉलम का साइज है वो 12 है और मिनिमम कॉलम का साइज 1 है। यानी कि एक रो के अंदर हद आपके कॉलम्स देखे जाए तो वो 12 आ सकते हैं और मिनिमम एक आ सकता है जिसका साइज 12 हो सकता है या 12 से लेस हो सकता है, यानी कि 12 से लेस हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि हम कॉलम्स 1 के साइज के बनाएंगे तो 12 बनेंगे, अगर 2 के साइज के बनाएंगे तो 6 बनेंगे, अगर 6 के साइज के बनाएंगे तो 2 कॉलम्स बनेंगे, और अगर 4 के बनाएंगे तो 3 बनेंगे, और 3 के साइज के बनाएंगे तो 4 कॉलम्स बनेंगे। अब ये हमने इनको अपने माइंड में रखना है। कोई भी चीज़ हमारे पास आती है, वेब पेज का लेआउट आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे ग्रिड लेआउट के ऊपर, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये बड़ी स्क्रीन है तो इधर ये कॉल 3 के साइज के 4 कॉलम्स बने, हम 4 चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। जो ही हमारी स्क्रीन साइज छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जो ग्रिड का कॉलम है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बजाय इसके कि उसी जगह पर उसके साथ खड़ा रहे, ठीक है। यानी कि आपके पास एक उंगली है, 1 2 3, ठीक है। अब ये देखें ऑटोमेटिकली फोल्ड होती जा रही है, जो जो जगह हमारे पास कम होती जा रही है, ठीक है। जब जगह ज्यादा तो ऑटोमेटिकली ये ओपन होता जा रहा है। सेम आपके ग्रिड लेआउट्स में भी यही सिनेरियो है। आई एम सॉरी मेरे पास बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस इमेज से ही, ठीक है। क्योंकि देखिए मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर जब तक आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जी ग्रिड लेआउट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, बूटस्ट्रैप कोर्स, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं index.html, ठीक है जी। ये हमारा बेसिक आपको पता है HTML का है, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट बूटस्ट्रैप कोर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 वेलकम टू बूटस्ट्रैप क्रैश कोर्स। आप पेज ओपन हो गया, सारा कुछ यानी कि रेडी है। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ज़ैप आप लोगों का इंस्टॉल होना चाहिए। अब विजुअल स्टूडियो कोड ये एडिटर है, ठीक है, ये भी इंस्टॉल होना चाहिए। और इस एडिटर के अंदर एक प्लगइन है बूटस्ट्रैप फ़ॉन्ट ऑसम, ये आप इसको देख सकते हैं, अशोक कोई की तरफ से ये प्लगइन बना हुआ है, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका भी मैं यूटिलाइजेशन आप लोगों को सिखा दूंगा कि इसको किस तरह से करना है। आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इस चीज़ को आपने रिमूव कर लेना है, मेटा टैग्स को, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये अब एकदम हमारे पास क्लियर हो गया टेम्पलेट। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल वो बूटस्ट्रैप का प्लगइन नहीं भी किया हुआ इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। हम इधर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, होम पेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, CSS की फाइल्स और ये जावास्क्रिप्ट के कुछ फाइल्स हैं, इनको हमने हेड के अंदर पेस्ट कर लेना है। सॉरी, इसको आपने एंड तक कंप्लीट कर लेना है। ये कंट्रोल A करेंगे, नहीं जी, ये कंट्रोल V किया और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अंदर एक इसकी CSS की फाइल है बूटस्ट्रैप की, ठीक है जी, और बाकी इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसके अंदर से एक jQuery है और एक पोपर JS है और एक बूटस्ट्रैप min.js की फाइल है इसके अंदर, ठीक है जी। ये अब हमारे पास प्रॉपरली लोड हो चुका है आके, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये फाइल्स डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर H1 एंड बूटस्ट्रैप। अब आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा डिफरेंट इसका मिलेगा, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो पिछली एग्जांपल जो पिछला मैंने एक खाली चीज़ राइट की है उसके निस्बत में, ठीक है। अभी ये आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा फुली रिस्पॉन्सिव का भी नहीं स्टार्ट हुआ। अभी मैं ग्रिड की आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें से देता जाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ हमने जो भी काम करना है डिव के ऊपर करना है और क्लासेस बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, रोज कॉलम्स कंटेनर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड को यूटिलाइज करेंगे और जितना भी हमने काम करना है वो इसके अंदर ही रखना है, क्योंकि कंटेनर हमारा बन जाएगा उसके अंदर ही जो चीज़ आएगी वो सारी हम उसी को मैनेज करते जाएंगे, ठीक हो गया। एक तो ये माइंड में रखना है। दूसरा, अब ये ग्रिड के लिए रोज और कॉलम्स होते हैं, तो रो बनाने के लिए डिव क्लास हम लोग रो यूटिलाइज करते हैं और डिव इसके बाद अब बनते हैं कॉलम्स की बारी। तो डिव क्लास कॉल, अब कितने साइज का आपको चाहिए, अगर आप इसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ इसमें H1 कॉलम, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये अब एक कॉलम बन गया। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली अगर आप इसको देखें तो ये फुली ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, ऑटोमेटिकली इसको 12 असाइन हो चुका है। अब मैं इसको एक काम करता हूं कि मैं इसको यहां पर 3 असाइन कर देता हूं जस्ट, ठीक है। और अभी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ इसको चेक करता हूं। अब आप देखें इसको, तो जो उसका ब्लू एरिया है वो कितना है, अभी बहुत ही कम हो गया जो पहले था, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अब हमारी ये डिविजन्स हो गई हैं। दूसरा, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी कर देता हूँ, ये देखें 3 पे, ठीक है। और अब ये देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास ये 3 के हिसाब से आ गए। अब जो ही मैं इनको रीसाइज करना शुरू करूंगा, ये देखिएगा आप, ठीक है। अब ये हर स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली 3 पे एडजस्ट हो गए आके। अभी आप ये सोच रहे हो कि ये अभी नीचे नहीं आए, नीचे इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस होते हैं कॉलम्स के भी, ठीक है। मैं अगर आप उनको डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊं और यहाँ पर हम लोग लेआउट्स पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंटेनर्स के साथ साथ हमारे पास ग्रिड लेआउट किया, ग्रिड पे आप क्लिक करें। ये चीज़ मेन हमारे पास असल में स्टडी करने वाली चीज़ होती है। ये डॉट कॉल जो क्लास है ये एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है, ठीक हो गया। स्मॉल के लिए डॉट कॉल डॉट SM यूज़ करते हैं, मीडियम के लिए डॉट कॉल MD यूज़ करते हैं, लार्ज के लिए डॉट कॉल LG एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डॉट कॉल XL यूज़ करते हैं आगे, ठीक है। अभी हमने इसको क्या बताया होता है कॉलम 3 के लिए, यानी कि कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, ठीक है। अब जाहिर बात है अभी तक हमने इसको जब बताया, बाकी इधर किसी और स्क्रीन के रिलेटेड डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि हम किस तरह इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, आपको समझ लग रहा है कि अभी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम स्क्रीन के ऊपर 3 का साइज इसका इनफ है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके अंदर इसको
एक पूरी पूरी लाइन के ऊपर आना चाहिए या अलग अलग रो के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इधर मेंशन करेंगे कॉल 12, कॉल एसएम पे भी 12 होना चाहिए इसका साइज ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। कॉल एमडी मीडियम के ऊपर इसका आप कह दें कि जी 3 होना चाहिए या 4 आप कर सकते हैं, आई एम श्योर 3 भी ठीक है। कॉल एलजी पे भी 3, कॉल एक्सेल पे भी 3 कर दें इसको, ठीक है। मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने इसको बारी बारी सबके इधर राइट करना है। उससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आके मेरे साथ साथ आप लोग पैरट की वॉइस को भी इंजॉय करें, ठीक है। अभी ये देखिएगा ऑटोमेटिकली जो ही एसएम के ऊपर मूव होता गया ऑटोमेटिकली ये नीचे आके ब्रेक डाउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज माइंड में रखनी है कि खाली एक क्लास लगाने से काम नहीं चलना, आपने बताना है कि किस स्क्रीन साइज के ऊपर इस कॉलम का कितना साइज होगा और किस स्क्रीन के ऊपर इस कॉलम का साइज हमने कितना रखना है। अभी हमने इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमने इसका साइज 3 रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल के ऊपर हमने इसको 12 कॉलम्स के साइज के ऊपर कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने इसको देखना है कि किस तरीके से कौन सा डिजाइन फिट आता है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग मूव करते हैं इसको अपने प्रॉपर, ये एक मैंने स्मॉल एग्जांपल आपको करवानी थी, करवा दी कि ये इस तरह से इसका आर्किटेक्चर काम करता है आगे, ठीक है जी। बाकी आपने अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना है, दूसरी एक चीज ध्यान में रखिएगा 30 पिक्सल दोनों साइडों पे इसके मार्जिन होता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक चीज पे एक्सपेरिमेंट इसके करके दिखा दूं, इधर बॉर्डर, बॉर्डर की इसकी मैं क्लास लगा लेता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि 15 पिक्सल्स, ठीक है। अभी ये बिल्कुल कंबाइन करके आ गया, लेकिन इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए जो इसमें पर्पल कलर है ये क्या है, इसका मार्जिन है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर आप इसको मार्जिन 0 कर देंगे, M0, ये एक क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड के साथ लगती है, ठीक है। उसके अलावा P0, वो हमने ऊपर भी ज़ाहिर पता कर दिया। अब इनके साथ भी आपको खुद से करना पड़ेगा इसको, पैडिंग और मार्जिन को नीचे आके भी क्लियरली, ठीक है। तो ये हर किसी कॉलम के साथ होता है आके, ठीक है। रोजे की वजह से मेरा एक तो गला भी सही खुश्क होता जा रहा है। खैर इसको हम वाइंड अप करते हैं। मैं अब इसको एक दफ़ा क्लियर करता हूँ। अभी ये तो एक हमने तरीकाकार बना लिया इसमें कि कॉपी पेस्ट करके आप इधर फाइल्स को लेके आ सकते हैं। अब प्लगइन के साथ अगर कोई बंदा करना चाहे तो जो जब आप विजुअल स्टूडियो के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास B4 -$ आता है। जो ही आप इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये आपका एक पूरा टेम्पलेट जनरेट कर देता है, जिसके अंदर आपकी ये फाइल्स वगैरह बूटस्ट्रैप और जे क्वेरी की फाइल्स जो हैं वो इधर आई हुई होती हैं, और वो उसने जे क्वेरी की फाइल्स को बॉडी के अंदर एंड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और ये भी ठीक है, वर्किंग करता है, कोई इशू नहीं है ऐसा जिसके अंदर भी, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर B4 नैफ बार कुछ भी आप लोग लिखेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें इधर मिलती जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ये अपनी साइट को स्टार्ट करना, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, नेविगेशन। तो हमने नेविगेशन को स्टार्ट करना है, तो हम लोग नेविगेशन पे आते हैं। बाकी टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बूटस्ट्रैप के इधर आते हैं हम लोग और यहाँ पर कंपोनेंट्स पे क्लिक करते हैं। कंपोनेंट्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये बेताशा कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, कुछ को कवर करेंगे, कुछ को नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। मेन जो जरूरी है हम उसके ऊपर मूव करते हैं। नैव बार पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नैव बार क्या होता है, नेविगेशन बार, ठीक है। जो हमारे पास मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि जो ही ये रीसाइज हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्मॉल साइज ये एंड्रॉयड मेन्यू में कन्वर्ट होकर आ जाए, ठीक हो गया। हम इस पे आते हैं, ठीक है। इसका कोड बना बनाया आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखें ये नैव बार के डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। अब इसमें से जो भी चाहिए आपको आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है।
विद आइकन्स आपको चाहिए, विदाउट आइकन आपको चाहिए, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये टॉप वाली जो है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको इसको मॉडिफाई करना सिखाता हूँ। आपको इसमें ना कॉपी करना आना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी एज सच। फिर वक्त आप माइंड में रखें कि इसको कॉपी करके आपने किस तरह से कवर अप करना है। कॉपी किया इसको, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक मिस्टेक होगी यहाँ पर, पेस्ट करने से पहले आप लोगों ने कमेंट्स डाल देने हैं, नेविगेशन स्टार्ट हेयर एंड नेविगेशन एंड हेयर, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रॉपरली इसके अंदर हमारे पास नेविगेशन का एरिया आ गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। कंग्रेचुलेशंस, आपके पास ये आ गई है। अब हम इसको करेंगे जी, यहाँ पर ये नैव बार है, इस पर हमने लिखना है योर साइट टाइटल, ठीक है। यहाँ पर होम का मेन्यू है, इसको आप लोगों ने स्पैन को रिमूव कर लें, जस्ट इनफ है। लिंक है, ड्रॉप डाउन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके अलावा हमें ये फॉर्म भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये डिसेबल वाला भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं, नेव बार लाइट, और अगर लाइट की जगह पर हम डार्क कर दें और बीजी डार्क कर देते हैं, ठीक है। अब ये भी एक आपके पास चीज़ आ गई है, ठीक हो गया। इस कलर स्कीम को भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको नेव बार लाइट और बीजी लाइट ही रहने देते हैं, उस हिसाब से ये ठीक रहेगा, ठीक है। दूसरा, अब हम मेन्यूज़ वगैरह ऐड करते हैं। हमारे पास जो सेक्शंस हैं, ठीक है, सिंपल ऐड करने का तरीका होम है हमारे पास, फीचर्स, उसके बाद मैं दोबारा से ये LI क्लास नेव आइटम, एक क्लास nav link href, अबाउट अस, ठीक है जी। अभी हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको कंप्लीटली अपना करना है काम इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास कितने में मेन्यूज चाहिए, अबाउट, विजन, वर्क, टीम, कॉन्टैक्ट टीम नहीं चाहिए, अबाउट, विजन, फॉलो एंड कॉन्टैक्ट, सॉरी मेरे ख्याल से अबाउट अस, सर्विसेज, चलो जी। अबाउट अस के बाद हमारे पास आ गया है सर्विसेज का सेक्शन, एंड उसके बाद फॉलो अस, आई थिंक इतना इनफ है फॉलो वाला, एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। अब ये आ गया। अब इनको थोड़ा सा हम अलाइन करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि राइट के अंदर हो। राइट के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे MR की जगह पे ML। MR मतलब था मार्जिन राइट ऑटो, अब मैं ML करने जा रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट ऑटो, UL क्लास के अंदर, ठीक हो गया। जो ही हम इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेन्यू आपका शिफ्ट होके दूसरी तरफ आ चुका होगा, ठीक है जी। आप इसको रखना चाहें, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं आप MX कर लेंगे, X एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। X एक्सिस पे करेंगे तो ये आपका सेंटर के अंदर भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको Y ही करेंगे, सॉरी मिस्टेक होगी, ML ऑटो, ठीक है जी। इसमें हम रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि ये अपर केस के अंदर होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा एक स्टाइल राइट कर लेते हैं, कुछ हम कस्टम स्टाइल खुद से भी इधर राइट करते जाते हैं। इधर लिखते हैं जी डॉट अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। अब ये एक तो डॉट अपर केस की भी क्लास बन गई, और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो नेव बार नेव की
आइटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एल आईज हैं और उसके अंदर जो देखिए इनके ऊपर अब हमने अप्लाई कर दी है कि ये इनको सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, ठीक हो गया। तो चलें जी, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं स्लाइडर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इमेजेस वगैरह मैंने कॉपी पेस्ट करके सारे रखे हुए हैं। मैं भी एक दफ़ा इमेजेस का फोल्डर इधर से कॉपी एंड इसमें पेस्ट कर दूं ताकि ये आसानी रहे हमें इसके अंदर चूज़ करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आने वाली है, अब हमने एक कंटेनर बनाना है इसके अंदर, ठीक है जी। div क्लास कंटेनर, ठीक है। अब जो भी काम करना है अब हमने नेक्स्ट उसके अंदर से शुरू करना है, ठीक है जी। नेविगेशन को आपने कंटेनर से बाहर में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम बनाते हैं एक div क्लास रो, ठीक है, और div क्लास कॉल 12 आप कर लें इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, हमारा मेन वो सेक्शन आएगा स्लाइडर का, ठीक है जी। स्लाइडर सेक्शन स्टार्ट, और यहाँ पर आएगा हमारा पास ये स्लाइडर सेक्शन एंड, ठीक है जी। तो अब हमें ये आसानी हो जाती है इस चीज़ के अंदर, कल को फाइंड आउट करना हो तो इजीली हम इधर सेक्शंस तक आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, वापस ले जाते हैं इधर कैरोसेल पे जाएंगे। कैरोसेल पे जाएंगे, आपको बेतहाशा किस्म के ये कैरोसेल्स वगैरह अवेलेबल होंगे, ये देखें, ठीक है। ये कुछ के साथ लेफ्ट राइट एरोज भी अवेलेबल होंगे, कुछ के साथ ये मुख्तलिफ ये नीचे टाइल्स भी लगी हुई होंगी, ठीक है। तो आप जो इनमें से जो लेना चाहें, कुछ टेक्स्ट वाले भी आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, सिर्फ एरो वाले को ही सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसके कोड को, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है कोड कॉपी करने का, दूसरा होता है B4 कैरोसेल, ठीक है। अब ये देखें, कैरोसेल पे क्लिक करेंगे, कैरोसेल डिफॉल्ट पे आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पूरे का पूरा कैरोसेल प्रोवाइड कर देगा, इंक्लूडिंग जो मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पर लेके आना था, ठीक है। इसके अंदर अब जारी बात, हमें 3 इमेज नहीं देने, हमें सिर्फ 2 इमेज देने, हमारे पास 2 ही इमेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास 2 इमेजेस का डेटा, ये नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स का हो गया। अब हमने इनको इमेज अलॉट करने हैं आगे, ठीक है जी। इमेज SRC पे आप लोग आ जाएं, इधर इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर स्लाइडर इमेज 1 ऑटोमेटिकली ये आपको उधर मिल जाएगा, इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जी कंग्रेचुलेशंस, आपके पास ये आ चुके हैं ये वाले स्लाइडर्स वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर M0 एंड आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर ये इसके साथ P0 का भी इशू आना शुरू हो गया है, पैडिंग का भी, ठीक है। हम इसकी टेक केयर इसको बाद में कर लेते हैं, इशू नहीं है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। P0H, अब ये हमारे कॉलम्स पे भी ओके हो गया, हमने ये P0 पैडिंग कॉलम पे असाइन किया और दैट्स इट, उसके बाद काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है, वो इशू ये आ रहा है कि जो ही मैं इसको
करता हूँ मतलब स्क्रॉल, तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं आ रहा। अब उसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्लास है इसकी फिक्स्ड टॉप, हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही स्मॉल सी क्लास है और अभी आप देखिएगा ये भी कर रहा है। इस क्लासेस जितना ज़्यादा आपको इनके बारे में आवना होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी तो खैर आप जो जो इधर से हो रहा है इसको साथ साथ फॉलो अप करते जाएं इंशाल्लाह, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह इस क्रैश कोर्स के अंदर ही कवर अप कर जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट आसम और ये सेक्शंस हमने तैयार करने हैं। ठीक है जी, इससे पहले और एक और चीज़ से पहले गूगल फ़ॉन्ट हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट डिफरेंट आ रहा है और हमें फ़ॉन्ट आसम भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल फ़ॉन्ट पे जाते हैं। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब भी आप किसी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर रहे होंगे तो अपने डिज़ाइनर से कहिएगा कि वो आपको फ़ॉन्ट सेपरेटली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी वो प्रोवाइड करेगा आपने उसको इंपोर्ट करना है या उसे कहिए कि मुझे गूगल का लिंक प्रोवाइड करें। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद हम लोग कौन सा थीम यहाँ से उठाएं, वैसे मैंने इधर यूज़ किया हुआ मोंटेसेरा, यही हम चूज़ कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक दैट्स ओके। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे आप लोग एंड उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट दिस स्टाइल करेंगे। ठीक है जी, एम्बेड पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो ये लिंक फाइल मिलेगी, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, और इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर कमेंट देना है गूगल फॉन्ट लिंक। ठीक है जी, दैट्स इट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अब आपने इधर बॉडी और इसको पूरा असाइन करके ये, ठीक है जी, फॉन्ट फैमिली एंड दैट्स इट, ये असाइन कर देना आपने। ठीक है, सॉरी ये ऑलरेडी फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था इसका। एंड नाउ आई नीड टू रिफ्रेश द पेज। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे देखें जी आपका ये सारा कुछ चेंज हो चुका है यहाँ से। ठीक है, जो भी लेटेस्ट फ़ॉन्ट था, एक तो ये काम हो गया। दूसरा अब हमें चाहिए फ़ॉन्ट आसम। ठीक है, फ़ॉन्ट आसम पे मूव करते हैं हम लोग। फ़ॉन्ट आसम आपको 1500 प्लस फ्री आइकन्स प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो झंझट था फोटोशॉप में, पहले तो हम आइकन्स ढूंढते थे, फिर उसको कन्वर्ट करना, फिर उसको ब्ला 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 ब्ला, फिर उसको फाइल पे अपलोड करना और सॉरी सर्वर पे अपलोड करना, फिर उधर से उसको करना, तो ये एक इशू होता था आगे। ठीक है, साइजेस का इशू होता था कि वेक्टर इमेजेस नहीं होते थे, ज़रा सा जूम होता, मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पे आता तो इमेज फटना शुरू हो जाता। ठीक है, और आइकन्स आपको पता भी किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी कि। ठीक है, तो फ़ॉन्ट आसम को आप लोग यूज़ करें। ठीक है, इसको हम इधर ये करेंगे क्रिएट एंड यूज़ दिस किट। इधर जो ही आप लोग क्लिक करेंगे ये आपको प्रो का फीचर दिखा रहा है, लेकिन आपने ना सीधी सी बात है फ्री वाले काम पे ही जाना है मतलब। ठीक है, अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है पहले, क्योंकि उससे पहले तो ये फ्री में भी देता था। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद किट पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और जो ही आप किट पे क्लिक करेंगे तो आप इधर आके इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मुझे जो किट मिली है फ़ॉन्ट आसम फ्री वाली। ठीक है, जो ही मैंने क्लिक किया, ठीक है जी, कॉपी किट कोड, ये यानी कि इसका जो कोड है वो आपने कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिया। ठीक है, इसका भी जस्ट लाइक CDN है इधर। ठीक है जी, फ़ॉन्ट आसम CDN, दैट्स इट। यहाँ पे आपने इसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं भी फ़ॉन्ट आसम का अकाउंट तो ये वाला कोड ही यूज़ करते हैं, कोई ख़ास इतना इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास ये जो हमने फाइल्स इंपोर्ट करने वाला काम था वो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, सेक्शंस बनाने हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हर सेक्शन के लिए मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ। ये अब सेक्शन बना रहे हैं हम लोग, हमने इसके टॉप के ऊपर भी मार्जिन 5 का देना है, बॉटम के ऊपर भी मार्जिन 5 का देना है। ठीक है, फिर इंटरनली इसकी जो पैडिंग है वो 5 तकरीबन हमने करनी है इस हेडिंग की बार वाले एरिया से। फिर इस हेडिंग को हमने
दो मार्जिन दे के थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है आके, फिर इसको इसके आपस में रखना है। खैर अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा किस तरह से हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, ये अब सारा का सारा काम हमारा होगा सेक्शंस के अंदर, ठीक है। इससे पहले हमें सेक्शंस की जरूरत नहीं थी, अब हमें सेक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है। सेक्शन आईडी तो हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे फीचर्स। ये हमारे पास HTML का बिल्ट इन एक क्या लें कि टैग है, इसमें अब हमने क्लास यूज करनी है और मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ my5। my से मुराद होता है y एक्सिस, जिसमें टॉप और बॉटम दोनों आता है। ये अब क्या करेगा, टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन 5 का फासला रखेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं डेव क्लास रो, ठीक है जी, डेव क्लास कॉल 12, ठीक है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर हो, हमें इशू नहीं है, H6। और इसके ऊपर क्या चीज़ हमने लिखना है जी, वाई चूज अस। अब ये है स्मॉल, ठीक है जी। अब एक दफा मैं आपको प्रैक्टिकल जरा थोड़ा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए जी, अब ये बिल्कुल ये इसकी अलाइनमेंट बिखरी बिखरी से आई है, ठीक है। अब हमने इसको जरा एक दफा सेट तो करना है आके, ठीक है। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा टेक्स्ट सेंटर की इसकी एक क्लास है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपर केस की भी हमने क्लास जो ऑलरेडी बनाई हुई है, हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है जी। अब ये देखें वाई चूज अस कैपिटल हो गया और ये सेंटर के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक नई रो बनानी है, डेव क्लास रो, डेव क्लास कॉल 12 टेक्स्ट सेंटर अपर केस एंड इसके अंदर आ जाएगा H1 और यहाँ पर हम लिखेंगे फीचर्स। और यहाँ पर अब हमें इससे डिस्टेंस लेना है MT2, बेशक आप इधर भी MT2 लगा दें, ठीक है। अब ये आपस में भी इनके डिस्टेंस आ गया। अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाता MT2, अभी आप देखिएगा, ये देखें बिल्कुल ये आपस में ये थोड़ा फासला हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इससे हो गया आके MT2, ठीक है। ये देखें आ गया। एक तो बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि जब आप हेडिंग्स को यूज कर रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है नीचे वाले पेज पे उस चीज को उतारती हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने नया बनाना है सेक्शन, ये वाला, जिसके अंदर कितना है हमारे पास 1 2 3 और 4 आइकन्स हैं, ठीक है। अब आपने माइंड में रखना है ये तो है 12, चाहे ये स्मॉल स्क्रीन हो चाहे ये बड़ी स्क्रीन हो, इन्होंने एक एक रो के अंदर ही रहना है, ठीक है। इनके ऊपर तो आपको कोई इशू है नहीं, मेन है इन आइकन्स का। अब हमने इनके लिए डिसाइड करना है स्मॉल स्क्रीन हो या एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो तो कॉलम 12 का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मीडियम साइज के आए तो ये कॉलम 6 के हो जाने चाहिए, और अगर लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज हो तो ये कॉलम 2 के भी हो जाएं या 3 के भी हो जाएं, तो कोई मसला नहीं, एज सच इनफ है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 3 के रखे हुए हैं ऑलरेडी, ये 2 के रखे हुए हैं ऑलरेडी, 2 के रखे हुए हैं, ठीक है जी। हम लोग आगे जी यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डेव क्लास रो एम्प्टी, बल्कि इस दफा हमें MT5 एंड PB5 यानी कि पैडिंग भी हमें बॉटम की रखवानी है, ठीक है। तो वो भी हमने रख दिया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्लासेस बनाना शुरू कर देते हैं जी। कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पे 12 हो, कॉल SM पे भी 12 हो, कॉल MD के ऊपर ये 6 हो, कॉल LG पे ये 2 हो, और कॉल XL के ऊपर भी ये 2 होना चाहिए। और हमारे पास ये टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, जो कुछ भी हो वो सेंटर अलाइंड हो, ठीक है जी। दैट्स इट। अब ये हमारे पास एक चीज बन के आ गई है। अब हमने फ़ॉन्ट आसम को यूज करना है इसके अंदर। फ़ॉन्ट आसम को यूज करने का तरीकाकार क्या होता है, आइकन्स पे हम लोग जाएंगे, ठीक है जी। हमारा इधर मेन चीज क्या है जी, सपोर्ट है, सिक्योरिटी, क्लाउड स्केलेबिलिटी। आई थिंक पहले हमें ये चीजें भी लिख लेनी चाहिए इसके अंदर, पैराग्राफ, और उसके बाद बल्कि नहीं, यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है H6, हेडिंग इनफ है।
24/7 7 सपोर्ट, इसमें आप लोग यही लिख दें एफिशिएंट एंड फास्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, अभी मैं इनको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ना हमारे लिए ये आसानी हो जाए। उसके बाद हम क्या कहते हैं, अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गए 4 कॉलम्स। हाँ यहाँ पर अब हम चीज़ें लिखते जाते हैं ताकि हमें फ़ायदा होता जाए। सिक्योरिटी, यहाँ पर कुछ भी आप लोग लिख लें, सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी। अच्छा क्या डमी टेक्स्ट भाई ऐड किया आपके भाई ने, खैर एंजॉय करना चाहिए। क्लाउड जस्ट, आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे लगता है, ये चीज़ें बंदा के डिज़ाइन करने पे, ठीक है। और टू बी फ्रैंक, एक साइट डिज़ाइन करने पे इतना दिमाग मेरा खर्च नहीं हो जितना ये ट्यूटोरियल डिज़ाइन करने पे मेरा माइंड खर्च हो रहा है आके, आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। और खास तौर पे इस वक्त रोज़े की हालत में फुल मेरा गला खुश्क हुआ है, बट मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद आ गई थी। बैक इन 2012 उन्होंने मुझे बात की थी, उस वक्त तो रोज़े भी गर्मियों में थे, शदीद गर्मियों के अंदर थे। तो वो कहता कि बेटा जब तक ज़बान खुश्क ना हो जाना उस वक्त तक रोज़े का मज़ा नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और कभी कभी मैं इस तरह के मज़े ले लेता हूँ, हर रोज़ मुझसे भी इस तरह के मज़े नहीं लिए जाते आके, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, टफ होता है आके और आपको करना होता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे करते हैं और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे नेक बनने की। ओके जी, अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग सर्च करते हैं आइकन्स पे और यहाँ पर ये देखें जी यूज़र का आइकन आ गया। अच्छा अब आपने इस पर क्लिक कर लेना, ये हमने नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको ओपन कर लिया। सिक्योरिटी के लिए भी मैं ओपन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। हम ये शील्ड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी आ गया, क्लाउड, मैं एक दफ़ा सारे आइकन्स ढूंढ के आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ। अभी अच्छा वाला क्लाउड वाला आया हुआ था, पता नहीं कहाँ पर भाग गया फिर वहाँ से। CLO, ये देखें, मेरा तो दिल है बारिश वाला क्लाउड ही लगा लेते हैं। अच्छा एक क्लाउड था, दूसरा भाई हमारे पास कौन सा था, स्केलेबिलिटी, ठीक है। उसके लिए हम लोग सिंपल ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ, ठीक है। और मज़े एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ पर फ्री पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से जो भी आप ग्राफ लेना चाहें ले लें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले यूज़र पे आते हैं। ये देखें भाई, जब आप ये आएंगे तो आपको ये सिंपली एक कोड मिलेगा, ठीक है। मैं जूम करके भी आपको दिखा दूंगा वीडियो में। इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको इधर आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये हमने यूज़र्स का ले लिया कोड, उसके बाद ये सिक्योरिटी का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि है ये इजी सा, आपने खुद भी टाइप करना हो। आई का टैग, क्लास यूज़ करेंगे FAS यानी कि फ़ॉन्ट आसम, उसके बाद FA शील्ड आर्ट जो भी उसका नेम है, वाट एवर यू वांट टू यूज़, ठीक है। उसके बाद जी अब ये क्लाउड का है, लेकिन जब बेहतर है एक चीज़ है आपके पास तो आप क्यों अपने मेमोरी को तकलीफ में रखें, ठीक है। ग्राफ आइकन्स के लिए चार्ट आइकन्स, और इसके बाद अभी एक शाहकार होगा, लें जी, और आप यकदम हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये क्या होगा कि हमने उधर इतने बड़े बड़े आइकन्स देखे थे और यहाँ पर इतने स्मॉल आइकन्स है। यही चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये किस तरह से होगी। सबसे पहले एक और चीज़ कि यहाँ पर हमने जस्टिफाई, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर इस रो पे आएगा। एक और चीज़ भी लगानी है हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एक तो ये इससे क्या होगा कि हमारे ये सारे का सारा कंटेंट सेंटर के अंदर आ जाएगा। अब हमने आइकन्स के साइज बढ़ाने हैं, वो किस तरह से बढ़ेगा, आपने यहाँ पर आना है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्लास होती है FA10x,
5 से लेके 10x तक जितना भी आप चाहें यूज़ करना आप कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसको कि 10x आई थिंक बहुत बड़ा साइज हो जाता है, हम लोग इसको 7x कर लेते हैं। आई थिंक दैट वुड बी ओके, ठीक है। F7x इज़ एन ओके थिंग। अब हमने साथ साथ इनके प्लेस करते जाना है इसको। ले जी, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर ग्रेजुएटेड। ये जुमला वैसे बोलने का मैं दिल कर रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया आके। है जी, ये अब आपके पास एक खूबसूरत सी चीज बन के आ गई है। अब हमारे पास एक पैटर्न आ गया है कि टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर भी हमारे पास मार्जिन्स हैं, हेडिंग्स हैं, भी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर सेक्शन के अंदर आपको पता है ये दो चीजें तो कॉमन है, सिर्फ ये चीज चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफा पूरे सेक्शन को करेंगे कॉपी और फिर हम उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। यहाँ पर जी क्या था हमारे पास, फीचर्स सेक्शन स्टार्ट, और इसको यहाँ पर नीचे ले जाकर मैं इसको एंड कर देता हूँ। अच्छा, और अब हम इसको एक दफ़ा कॉपी भी कर लें तो मेरे ख्याल में इसको सारे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कमेंट्स समेत। अवॉइड कीजिएगा, इतना भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक टू बी फ्रैंक चीज़ बताऊं, इस कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं पता नहीं कितनी बार कोड को राइट करके अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा चुका हूं, ठीक है, और खुद से प्रैक्टिकली भी कर चुका हूं, और उसको अलग से गिटहब पे भी अपलोड कर चुका हूं। तो इसलिए अब मेरा हक है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। आप लोगों का शरई हक नहीं बनता भी इसके ऊपर, ठीक हो गया। क्योंकि आप लोग अगर करेंगे तो फिर आपकी वो जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस है वो रह जाएगी, ठीक है। अब हमने बनाना है अबाउट अस सेक्शन एंड अबाउट सेक्शन एंड दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने अबाउट सेक्शन के अंदर मूव करना है। यहाँ पर क्या लिखा है जी, हु वी आर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है, हाँ भाई कौन है आप लोग, हु वी आर। स्मॉल में लिखें बड़े में लिखें कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लास ने इसको कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है। तो हम इतनी टेंशन क्यों लें इसको इस तरह से लिखने में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये चीज़ें रिमूव कर देनी है सवाए रो के, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें हमें जो चाहिए, हमें यहाँ पर हमने यूज़ करने हैं कार्ड्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ भी चाहिए। पैराग्राफ में आप अगर अलग से पैराग्राफ लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर div क्लास रो mt2 एंड div क्लास col12 टेक्स्ट सेंटर, ठीक है जी। एंड उसके बाद पैराग्राफ एंड लॉरम इप्सम। आई थिंक अजान हो रही है और हमें अपनी रिकॉर्डिंग रोकनी चाहिए, और उसके बाद आके हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं अबाउट अस से, और फिर आगे से फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी, गाना सुनने के बाद हम वापस आ गए हैं, ठीक है। और लिटरली मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम करते हुए रोज़े की इस हालत में, ठीक है जी। बड़े अरसे बाद अपने साथिया की बातें मुझे याद आ रही हैं, ठीक है। ये लॉरम इप्सम वाला टेक्स्ट तो कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया आके, मेरे ख्याल से हम लॉरम इप्सम को रिमूव करते हैं और ये इसी को पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसी से काम चलाना और अच्छा काम चला लेना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग अपना, और अब ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब ये दो चीज़ें किस तरह से होंगी पैदा, ये कार्ड्स एक चीज़ होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप के इधर कार्ड्स होते हैं, ठीक है जी। हम लोग इधर आते हैं और कार्ड्स में क्या होता है कि आप एक इमेज, कार्ड टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन और एक बटन होता है। आप इसको ई कॉमर्स की प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट और कुछ लिंक वगैरह इंक्लूड करने की हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम कार्ड्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं। तो अभी कार्ड की एक जीती जागती एग्जांपल हम आप लोगों के सामने लेके आने जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अब हम वहाँ पे यही करेंगे, div क्लास कॉल 12, कॉल sm पे भी 12, कॉल md पे ये 6 हो जाना चाहिए, एंड कॉल lg पे ये 5 और कॉल xl पे ये 5 होने चाहिए। ठीक हो गया जी, ये एक हमने रेडी कर लेना है इसको, एंड दैट्स इट। इसको अब हमने यहाँ पर रख के इसको सेट कर देना। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अब हमने इमेज देना है, इमेज स्लैश, यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री का नाम का ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, हिस्ट्री इमेजेस स्लैश हिस्ट्री डॉट जेपैक। ठीक है जी, और उसके अलावा कुछ और यहाँ पर हमने अवर हिस्ट्री से हमको एक टेक्स्ट यहाँ पर हम हेडिंग अपनी चेंज कर लेते हैं, अवर हिस्ट्री, एंड बटन की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं रीड मोर। ठीक है जी, इस तरह से पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर इशू आ गया कि ये छोटे साइज में आ रहा है। इसका एक इशू है, वो ये है कि यहाँ पर विड्थ हमने 18 RM लिखी हुई है, 99% आपने जस्ट इसको कर देना। ठीक है, तो क्या होगा कि ये देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अगर आप इसको नहीं करते 99%, तो उसका भी एक नुकसान है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसका क्या नुकसान है। अब इसको कॉपी पेस्ट करके हमें जारी बात है एक दूसरे वाला भी तैयार करना है कार्ड। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा इमेज है वो आएगा विजन डॉट जेपैक, और इधर लिखेंगे हम लोग अवर विजन। ठीक है, एंड हियर वी गो। ठीक है, अब ये 99% वाले हैं। अब इन केस में यहाँ पर 99% रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इधर से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें से इशू आ गया। आप 1% रखेंगे तो ये अपनी जगह पर ठीक रहेंगे। ठीक है, अब ये देखें इसको, अब ये थोड़ा सा ये रखते हैं इसके अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो नहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, सेमीकोलन ले जी, आपका ये एरिया भी हमने बड़ी ही आसानी और चालाकी के साथ कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा एक मुझे इशू आ रहा है यहाँ पर कि ये ना बड़े रूखे रूखे से हमारी ये चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं कि ये भी वाइट के अंदर, ये भी वाइट के अंदर, तो क्यों ना हमको कलर्स वगैरह भी दे दें सेक्शंस के, कि एक सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन का कलर थोड़ा सा हो जाना चाहिए ग्रे टाइप का। ठीक है, तो उस सिलसिले में हम लोग एक क्लास यहाँ पर बनाएंगे, हम लोग सेक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे सेक्शंस, और यहाँ पर होता है nth चाइल्ड, और इसके अंदर हम लोग मेंशन करेंगे ऑड, कि जो भी भाई ऑड सेक्शंस हैं आपके या इवन सेक्शंस हैं, उनका बैकग्राउंड कलर जो है आपने चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर #F9 F9 F9। ठीक है जी, ये करना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें गौर से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। हम इसको ऑड कर लेते हैं इवन के बजाय। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हो यार वाली साइड पे थोड़ा इशू आ रहा है। अब हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ना है, इसकी पैडिंग थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी पड़नी है। ओ यार, ठीक है, MT2 और इसके साथ हम कर देते हैं PT5। अब ये देखें, ओ यार खूबसूरत हो गया। जितना ऊपर थे उतना ही नीचे से हमने पैडिंग इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ा दी है। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में भी मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें परफेक्टली डिज़ाइंड होके क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब हमने वहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन बनाना है अवर सर्विसेज का। ठीक है, इसमें भी 2 कॉलम्स है, वही हमारा सिनेरियो है 5-5 वाला, बीच में से जस्ट कंटेंट हमने चेंज करना है इसका। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करेंगे, अबाउट अस के सेक्शन को हम कंप्लीटली कॉपी करते हैं, और
इधर अब हम इसका नाम रखेंगे सर्विसेज सेक्शन। अच्छा, एक चीज़ डिस्क्लेमर में कि यहाँ पर इनकी आईडीज लाजमी चेंज करते जाइएगा। अबाउट अस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग मेंशन करेंगे व्हाट वी ऑफर, ठीक है। और यहाँ पर हमारी हेडिंग में आ गया जी आवर सर्विसेज, और हम इस पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें इनके इंटरनली चीज़ों को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें हम क्यों वापस इधर अपने पास रखें, ठीक है। और कार्ड्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिंपल एक इमेज लगाना है, ठीक है जी। इमेज SRC, पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, सॉरी इस पेज को तो नहीं, हमें इसको इस पेज को करना है, ठीक है। अवर सर्विसेज व्हाट वी ऑफर, और अवर सर्विसेज आ गया, ठीक है जी। इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं। एक इमेज चाहिए और यहाँ पर हमें प्रोग्रेस बार चाहिए। इमेज का टैग सिंपल लगेगा यहाँ पर IMG SRC images slash services dot jpeg, ठीक है। इसमें अब आपने करना है इसकी वेट को 99% एंड कॉलन हाइट को करना है 75%, ठीक है। ये हो गया आके। अब उसके बाद हमने इधर आके अपना प्रोग्रेस बार को भी रखना है। सॉरी, अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जी, अभी ये देखें, ये प्रॉपरली इमेज आ गई। ये 5 की जगह ऑब्वियसली दूसरे कंट्रोल किया तो वो उधर अपनी जगह का इंतज़ार कर रहा है, मतलब सॉरी उसकी अपनी जगह उधर है। अब हमने ये क्या करने हैं, प्रोग्रेस बार्स लेने हैं। प्रोग्रेस बार के लिए आप यहाँ पर आएंगे, सिंपल यहाँ पर आपको बेतहाशा किस्म के प्रोग्रेस बार्स मिलेंगे, ठीक है जी। ये देखें, परसेंटेज के साथ मुख्तलिफ साइज़ के साथ, जो भी आपको हाइट इनकी रखनी होगी, ठीक है जी, कितनी भी आपको हाइट इनकी चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएवर उस हिसाब से करें। कलर्स वगैरह के लिए मैं आपको बता दूंगा कि इनके बैकग्राउंड के लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम ज़रा इसको पकड़ते हैं, यहाँ से सिंपल कॉपी कर लें इसको आप, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आके 25% के बजाय हम इसको क्या करेंगे, नाम देते हैं वेब डेवलपमेंट का, वेब डेव लिख लेते हैं आसानी से। और इसको मैं कर लेता हूँ 99% एंड here we go। अब ये एक तो 99% तो आ गया। अब इशू एक ये चीज़ का आ रहा है कि एक तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी है, ठीक है। हाइट किस तरह से बढ़ेगी, हम यहाँ पर आके क्लास और यहाँ पर लिखेंगे हाइट 25 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें इसको हाइट को बढ़ाना पड़ेगा 25 पिक्सल्स। आई एम नॉट श्योर कि ये इस वक्त क्यों नहीं इस तरह से कर रहा है। इतने ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओके इसकी हाइट 50 पिक्सल्स की है और हमें नॉट श्योर, हाँ ओहो 25 पिक्सल तो वैसे ही ऑलरेडी इसकी होती है अपनी, ठीक है। 50 पिक्सल्स पे रखें हम इसको। स्पेलिंग ठीक है और इसको भी हमने रिमूव करना है यहाँ से। प्रोग्रेस बार एंड यहाँ पे हमने MT या M3 कर सकते हैं, MY3।
अच्छा जी, एच ई, कहीं स्पेलिंग तो नहीं हमने गलत लिख दी है इसके। बिग मिस्टेक जो हमसे हुई, हमने स्टाइल लिखना था और वाकई ही एक ज़बरदस्त किस्म का हमें झटका लगा। खैर अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एक चीज़ बन गई है, इसको हम पेस्ट करते हैं। हमें इसको पेस्ट करना है 3 मरतबा, ठीक है जी, ओ सॉरी 5 मरतबा टोटल। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके हो गया जी। अच्छा, इसमें से कौन कौन से हैं जी हमारे पास? डेस्कटॉप डेवलपमेंट, नेटवर्क सेटअप, सीसीटीवी कैमराज। हम इन सब के नाम भी चेंज करते जाते हैं बारी बारी। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की जगह पर हम लिख देते हैं जी डेस्कटॉप डेवलपमेंट। उसके बाद नेटवर्किंग, सीसीटीवी एंड व्हाट एल्स, सिक्योरिटी सेटअप। ठीक है जी, अब कलर्स के बारे में आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो जो ऑलरेडी ये कलर हमारे पास चल रहा है इसका इधर, ये इसको बोलते हैं बीजी प्राइमरी। ठीक है जी, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलर्स के ऊपर चाहिए तो आप लोग सिंपल इसको फॉलो करते जाएं। ये देखें, ये आपको कलर्स यहाँ से पता लग जाएंगे, या आप इधर आ जाएं, आप अलर्ट्स के अंदर, अलर्ट्स के अंदर आएंगे, ये सारे कलर्स आपके पास होंगे। ठीक है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो। ठीक है, तो अभी हमने बारी बारी इनको असाइन करना। पहले वाले को हमने कोई असाइन नहीं करना कलर, वो पहले ही प्राइमरी कलर पे है। फिर हम करते हैं जी बी जी सक्सेस ग्रीन कलर के लिए। ठीक है जी, बी जी डेंजर रेड कलर के लिए, बी जी वार्निंग एंड बी जी इन्फो, एंड दैट्स इट। नहीं जी, मुबारक हो, सारों के कलर्स हमने चेंज कर दिए हैं और इनकी हाइट वगैरह भी हमने कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन भी यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास कौन सा है जी? जस्ट फॉलो अस का, सिंपल, सेकंड लास्ट। और इसको कंप्लीट भी करना है क्योंकि अब मुझे वाकई गले में बहुत ज़्यादा खराश होना शुरू हो गई है आके। और बस सेक्शन हम फॉलोअर्स का अपना नया ही बना लेते हैं। ठीक है जी, उसके लिए कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फॉलोअर्स सेक्शन स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा काम कर भी लेना चाहिए बंदे को। सेक्शन आईडी फॉलोअर्स क्लास my5, ठीक हो गया जी। उसके बाद डिव क्लास रो mt2 pt5 and what's that in get latest updates, div class call 12 text center uppercase and h6 क्या था जी, get latest updates। उसके बाद जी div class रो mt2 div class call 12 text center uppercase and h1 follow us, that's it। अब यहाँ पर हम एक फिर से वही बनाते हैं, div class रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसलिए करने जा रहे हैं कि हमें कुछ कॉलम्स 2 2 के बनाएंगे, जगह कम होगी तो वो सेंटर में उनको अलाइन करना पड़ेगा।
अब यहाँ तक करने के बाद ये आइकन्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे ये 2 का कॉलम बन जाए, ठीक है जी, और मीडियम के ऊपर ये 3 का बन जाए, और क्या कहते हैं, आई थिंक इधर हमने इस थोड़ा तजर्बा करवाते हैं इसका कि 6 का हम करवा देंगे इसको SM और एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर, तो आई थिंक ये काम करेगा। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इस दफ़ा इस पर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है अभी, ठीक है, गेट अपडेट्स फॉलो अस, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, PV5 ये भी करना है हमने, एंड T5 ये भी करना है इसके अंदर, div class call 6 call SM6 call MD4 3 करते हैं, call LG2 call XL2, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनके लिए हमने क्या करना है, ahref हैश, एंड इसके अंदर अब हमने क्या करना है, I क्लास FAS FA Facebook and 10x and that's it। चलो भजन लोड हो जो। अच्छा जी, कोड मैंने मेरे ख्याल में गलत लिखा है फेसबुक का, चलो कोई मसला नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फेसबुक का कोड निकाल लेना है जो जो हमें चाहिए, ठीक है जी। अब ये वाला चाहिए फेसबुक, यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब हो गया जी, उसके बाद ट्विटर आ गया, एंड हमारे पास कौन कौन से आइकन्स हैं जी इधर, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड उसके अलावा ठीक है जी। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं FAB, अच्छा ये FAB था और बाकी का मेरा कोड ठीक था, नहीं ठीक था तो कोई मसला नहीं है जी। हम दोबारा इसको लिख लेते हैं जी, FAB फेसबुक और F, ठीक है जी, ये हो गया आके। और उसके बाद यूट्यूब का क्या कोड है जी हमारे पास, FAB FA यूट्यूब, ठीक है। थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस किया करें। I क्लास FAB FA यूट्यूब 10x, सॉरी FA 10x है, I forgot to mention that, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूँ एक दफ़ा प्रैक्टिकली रिफ्रेश करके, ठीक है जी। फेसबुक ये भी आ गया, वीडियो वाला भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं, इनको ज़रा एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लें क्योंकि जस्ट हमने अब इनके कोड चेंज करने हैं, ठीक है जी। FA यूट्यूब FA 10x, अब हमने करना है इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, तो FA ट्विटर स्केयर आ गया, FA इंस्टा ग्राम, दैट्स इट, ठीक है। अब ये ना जी, ये हमारे पास सारे पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको ज़रा ये देखे करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये ओके है, लेकिन अब ये ठीक काम कर रहा है इस दफ़ा हमारे पास।
ठीक है कि अब ये जितनी भी स्क्रीन साइज है तो कंबाइन हो जाएंगे, इतना इश्यू नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, आप एक एक पे भी करना चाहें आप 12 भी इनको असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है जब एक थोड़ा सा स्पेस को भी देखना होता है कि इस तरह भी आपने खुला खुला कंटेंट नहीं करना कि बिल्कुल ही आपने उनको फ्री हैंड ये सारी दे दिया। यूज़र तंग भी हो सकता है ज़्यादा, आप उसको स्क्रॉल करने की जगह दें। ठीक है, तो ये सिंपली हो गया हमारे पास। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास फाइनली बचता है आके कॉन्टेक्ट अस का पेज। ठीक है, और सॉरी कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन। ठीक है, उसके लिए भी सिंपल वो क्या करते हैं, मैं इस सारे सेक्शन को करता हूँ कॉपी पेस्ट। हाँ जी, ये अब आ गया हमारे पास कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अब ये देखिए डू यू हैव एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फील्ड्स तैयार करनी है। फॉर्म्स के लिए आप लोग इधर आ जाएंगे तो फॉर्म्स के रिलेटेड आपको बेताशा चीज़ें इधर अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, फॉर्म ग्रुप है। ठीक है जी, फिर उसके अंदर जिस तरह से भी आपने डील करना है, अगर आप फॉर्म ग्रुप को यूज़ करते हैं, ये देखें इसमें क्या होगा कि आपका ऊपर ये नाम होगा फील्ड का, लेबल, फिर उसके बाद कंट्रोल, फिर उसके बाद उसका ये हिंट टेक्स्ट होगा। एक तो ये तरीकाकार है। ठीक है, दूसरे वाला अब ये है कि आप बराबर में करवाना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसके बाद रो बना लेते हैं, फिर आप इसको असाइन करते हैं, ये इतने कॉलम का है, ये इतने कॉलम का है। अगर आपको सिंपल मैं लफ्ज़ों में समझाऊँ इसको, फॉर्म को यूज़ करना, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, जस्ट आपने टेक्स्ट कंट्रोल के साथ एक चीज़ यूज़ करनी है, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी, और BTN के साथ क्लास यूज़ होनी है BTN, और उसके बाद BTN प्राइमरी है, जो बटन भी आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको अपने तरीके से एक फॉर्म बनाना इधर आसानी से सिखाता हूँ। रोज और कॉलम्स का तो आपको आइडिया हो गया। ठीक है, अब जारी बात है ये हमारे पास एक आ गया। अब हमें चाहिए इसके अंदर डिव क्लास, आई थिंक कॉल इट, मतलब 10 हो उसके लिए, कॉल 10, और कॉल SM पे भी 10 हो जाए, कॉल MD पे भी 10 हो जाए, कॉल LG पे हमें 8 चाहिए, और कॉल एक्सेल पे भी ये 8 चाहिए। ठीक है, कि हमें पूरा एक चाहिए, हमें यहाँ पे यानी कि इतना एक एरिया मिल जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी जगह हमारे पास खाली रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर डिव क्लास रो, और अब इसके अंदर कॉलम्स बनाते जाएंगे। डिव क्लास कॉल 2 आप लगा दें इसके अंदर। ठीक है जी, ये इवन कॉल 1 लगा दें आप। ठीक है, इसके अंदर आप लोग लिख दें जी फर्स्ट नेम, आपको मेरे ख्याल में 2 करना पड़ना है, और उसके बाद MX MR ML ऑटो, ताकि ये राइट साइड के ऊपर रहे। उसके बाद डिव क्लास कॉल 10 MR ऑटो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है जी, उसका जो भी आप लोगों ने नाम रखना है TXT नेम, फर्स्ट नेम की जगह पर मैं इसको रखता हूँ फुल नेम। ठीक है जी, और क्लास यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, बाकी चीज़ों पे तो मैं नहीं फोकस कर रहा, जस्ट जो चीज़ आपको समझानी है उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आई थिंक ये बहुत एक बड़ा हमारे पास तैयार हो गया आके, हम इसको अभी भी कन्वर्ट करते हैं 6 के ऊपर, कि ये और स्मॉल साइज के ऊपर हो। ठीक है, मेरा ख्याल है और इसको अभी 5 पे लेके आते हैं।
नहीं ये मेरे ख्याल में 6 इनफ है आई थिंक। ठीक है जी। अच्छा ये अब यहाँ पर हमने इसको सॉरी MX ऑटो एंड MY ऑटो। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसके सेंटर में भी आ गया बिल्कुल ही। ठीक है, अब ये हमारे पास एक चीज़ तैयार हो गई है। दूसरा एक क्लास है इसकी। ठीक है जी, यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो फॉर्म कंट्रोल्स हमारे पास फॉर्म कंट्रोल लार्ज में भी होते हैं, स्मॉल में भी होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं फॉर्म कंट्रोल LG, आप इसको भी यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब इसका थोड़ा साइज इसका बड़ा हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट। अच्छा ये अब हो गया हमारे पास। इसको अगर हम देखें, ये देखें ये परफेक्टली काम कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, छोटी स्क्रीन के ऊपर भी और बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी ढेर सारे कंपोनेंट्स पे काम करना है। या ये मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, div क्लास रो एंड div क्लास कॉल टू MX ऑटो MY ऑटो ईमेल। ठीक है जी, उसके बाद div क्लास कॉल 10 MR ऑटो। ठीक है जी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू TXT ईमेल क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल LG and placeholder please enter your email। that's it। if याद आ रहा है असल में प्रोग्रामिंग में आपको पता है प्रोग्रामर बंदे की इफ एल्स। अब देखें यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लैश आ गया। हमें यहाँ पर रोज के साथ एक चीज लगानी पड़नी है MY2, ये MY1 कर लेते हैं हम लोग। उससे क्या होगा कि टॉप बॉटम पे ऑटोमेटिकली मार्जिन आना शुरू हो जाएगा और थोड़ा अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। ये देखें अलग अलग हो गई। दैट्स इनफ, इतना एक इनफ हो जाता है हमारे पास। अगर 2 पे भी कर देते हैं तो ज़रा ये कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए था सब्जेक्ट। मैसेज आ गया जी, और अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है टेक्स्ट एरिया। ठीक है जी, और यहाँ पर अब हमने इसकी क्लास स्पेसिफाई करवानी है फॉर्म कंट्रोल और स्टाइल में, बल्कि इसकी विड्थ पूरी करने के लिए W100 आप लोग यूज़ कर सकते हैं और रोज़ आप लोग इसको दे दें जी 5, आई थिंक इनफ है। नहीं जी, मेरे ख्याल से दैट्स परफेक्ट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अब बटन्स वगैरह 2 लगाने हैं हम लोगों को, वो अब लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, div क्लास रो my2। ठीक है, और यहाँ पर अब div क्लास कॉल टू
MX ऑटो, बल्कि अभी हम सिर्फ इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, क्योंकि अभी हमें दोनों कॉलम्स ही हमारे 2 पे हो जाएंगे। ठीक है, अब एक होगा इनपुट रीसेट का बटन, वैल्यू इसकी होगी जी क्लियर, और क्लास हम लोगों ने इसकी यूज़ करना है BTN डेंजर। ठीक है, and the other one is div class call to, and here we go, input type reset value equal to, सॉरी दोबारा रीसेट कहाँ से आ गया, इनपुट सबमिट, input and submit, that's it, send, and यहाँ पर क्या आएगा जी क्लास BTN सक्सेस। ठीक है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखें यहाँ पर तो ये आ गया। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा इनको आपस में भी ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, उसमें एक तो M0P0 ये करना पड़ेगा आपको, मार्जिन 0, पैडिंग 0 इनकी। ठीक है, और दूसरा अब इनको चेक करना पड़ेगा कहाँ से इशू दे रहे हैं ये। ओके, ये दो हैं, दो इनफ नहीं है, इनको 1 पे ले आते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए अब ये कंबाइन हो गया, बल्कि इसको 2 पे ही रखते हैं। मेरे पास एक और हल है, टेक्स्ट इसको राइट कर दो और इसको टेक्स्ट लेफ्ट कर दो। देखिए अब ये आ गया। अब यहाँ पर पैडिंग हम 1 कर लेते हैं, आई थिंक इनफ है, दैट्स इट। ठीक है, अब एक ये चीज़ आ गई है, इससे ये है कि हमारा पूरा ओवरऑल कवर हो रहा है सारा सेटअप। ठीक है जी, अब एक चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एड्रेस वगैरह के लिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये टेलीफोन का आइकन है, फिर ये बॉर्डर है, फिर ये इस तरह से। अब इसके लिए हमें 3 कॉलम्स चाहिए सिर्फ, जस्ट इनफ है, 2 के बन जाएंगे, गुड है। ठीक है जी, हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर, अब बिल्कुल हमें ये अलग इधर आके रो बनानी है, div क्लास रो और PB5 पैडिंग बॉटम 5 MT2 कर लें आप लोग, इनफ है, या आपकी मर्जी है, आप इसको अगर 5 पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, 3 पे भी, दैट्स इनफ। ठीक है, MT3 पे कर लिया, div क्लास कॉल कॉलम स्मॉल पे 12 कर दें। ठीक है, कॉल SM12, कॉल MD पे भी 4 कर दें, कॉल LG पे 3, कॉल XL पे 3, आई थिंक दैट्स इनफ है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड here we go, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई क्लास FA, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ, असल में जो आप एक्सटेंशन करते हैं FA4 लोकेशन एरो, एंड उसके बाद मोबाइल। ठीक है, ये देखें मोबाइल का आपके पास आइकन बन के आ गया इसके अंदर। आप लोग अगर इधर पैराग्राफ में कुछ लिखना चाहें, 923211 1234567 एंड दैट्स इट। ठीक है जी, उसके बाद FA ईमेल या इनवेलप आप लिखेंगे, आपको इनवेलप मिल जाएगा आके। ठीक है, इसमें आप लिख दें जी info@phpdocs.com। ठीक है, और उसके बाद
FA for location, or you can say GPS. केवल के नहीं, हम यहाँ से इसको जाके ढूंढ लेते हैं। GPS, ये देखें, मैप मार्कर। अब सिंपली इसको इधर से कॉपी कर लें, या उस प्लगइन के थ्रू कर लें। दोनों सूरतों में बेनिफिशियल है, मतलब वो कोई इशू नहीं है आपको उस पर, ठीक है। प्लगइन का ये होता है कि इनके साथ ऑफलाइन होते हैं सम टाइम में, और बार बार वेबसाइट के ऊपर जाना ज़रा ठीक नहीं लगता, तो आप प्लगइन के ऊपर अगर हाथ अपना सेट कर लेते हैं तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी, पी इधर लिखते हैं जी, एड्रेस, ऑफिस नंबर 12 अरफा, टेक्नोलॉजी पार्क, लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम सी, और काफ़ी इश्यूज अभी आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये आइकन्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक साइड पे हैं। अभी मैं इनको सेंटर भी करना है और इनके साथ बॉर्डर लाइंस भी लगानी है। सेंटर के लिए सिर्फ एक क्लास यूज होगी, टेक्स्ट सेंटर, एंड द अदर वन इज, अभी हमें चाहिए बॉर्डर राइट। ठीक है, और इसका भी हमें क्या चाहिए जी, टेक्स्ट सेंटर एंड बॉर्डर चाहिए राइट, टेक्स्ट सेंटर, और इधर बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नाउ इट लुक्स प्रोफेशनल। ठीक है जी, अच्छा अब ये हो गया। अब फाइनली हमारे पास हमें एक चीज़ चाहिए, हेडर, आई थिंक। ठीक है जी, सॉरी फुटर, हेडर तो हो चुका है रेडी। फुटर पे आते हैं इधर, और फुटर का सेक्शन बना लेते हैं इधर आगे। ठीक है जी, section id equal to footer and class my5, I think enough है। ठीक है जी, और यहाँ पर हम आगे बनाते हैं div class row and div class call 12 text center and uppercase I think and everyday। अच्छा, कॉपीराइट के लिए सीधी सी बात है यहाँ, ऐसे कॉपी करके ना इसको पेस्ट कर लिया करो, ज़्यादा आसानी के साथ काम होता है। अच्छा, ये कॉपीराइट अगर ना काम कर रहा हो, एंड कॉपी, दैट्स इट, इट विल वर्क फॉर यू ऑल ऑफ गाइस। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मार्जिन पे आ गए। अब हमें इसकी थोड़ी सी पैडिंग भी बढ़ानी है। हम क्या करेंगे, M5PY5 हम वो भी बढ़ा देते हैं इसके अंदर, और अब इसमें इसका कुछ ना कुछ एरिया बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, बल्कि हम इसका ना मार्जिन खाली टॉप पे रखते हैं, बॉटम से हमें इसका मार्जिन नहीं चाहिए आगे। ठीक है, और आई थिंक इसके भी हमें MT5 टॉप से ही चाहिए, सॉरी, और MT, दैट्स इनफ आई थिंक। ठीक है, बॉटम पे हमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, या MY पे भी हम लेके चले जाएं तो वो ओके है। ठीक है, MY इज़ अ गुड, क्योंकि ये पैडिंग है, मार्जिन में जाएंगे तो वो थोड़ा इशू बनेगा। तो ले जी, ये हमारा सफ़र था, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा, सारा ट्यूटोरियल वगैरह जो भी क्रैश कोर्स हमने इसको तैयार किया, बड़ी मेहनत से किया, आप लोगों के लिए किया। ठीक है, इसको कम्प्लीटली देखें। आई विल रिकमेंड कि पहले इसको देखें अच्छी तरीके से, फिर समझें। बेहतर है कॉपी पे लिखते जाएं, साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएं पॉइंट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद एक दफ़ा टाइप करें, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से उसको टाइप कर लें अपने पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम से उसकी फिर प्रैक्टिस करें, खुद से टाइप करें, और साथ में मेरा कोड दूसरे टैब में ओपन पड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, उधर से देख के थर्ड टाइम में आप खुद से इसको एक दफ़ा इमेजिनेशन में सोच के, जब 2-3 दिन लगातार आप इस कोर्स ट्रैक को फॉलो करके लगाएंगे,
आई एम श्योर कोई भी साइट बूटस्ट्रैप में बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी साइट बूटस्ट्रैप में जो बनी होगी उसको मॉडिफाई करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक का पेज लाइक करें। इंशाल्लाह इसी तरह के और भी क्रैश कोर्सेज आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।